So today I am going to present you coupling and alignment topic. So in this PPT we will discuss about types of coupling, misalignment causes and how failures happens and a practical guide for a mechanical reliability. So starting with the hidden cost of looks aligned. Now visually alignment is not precision alignment. यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आप जो देखते हैं कि अलाइनमेंट सही हो गया वो हमेशा सही अलाइनमेंट नहीं होता है। इवन स्मॉल डेविएशन इन शाफ्ट सेंट्रल लाइंस ड्यूरिंग ऑपरेशन क्रिएट आउटसाइज्ड मैकेनिकल डैमेज। जो आपका कपलिंग है अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी डेविएशन है तो आपके ऑपरेशन में एक बड़ा सा मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। अभी मिसअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो जानते हैं मिसअलाइनमेंट है क्या। The deviation of coupled shaft centered from a single straight line axis under normal operating condition। तो आपका समझ लीजिए कि कपलिंग दो शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है और एक जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है जिसको हम एक्सिस कर रहे हैं अगर उससे थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट होता है तो उसे हम उससे थोड़ा भी डेविएट होता है तो उसे हम मिसअलाइनमेंट कहते हैं। Why it matters? So ये क्यों मायने रखता है तो मिसअलाइनमेंट ड्राइव्स वाइब्रेशन, एक्सेलरेटेड वियर एंड प्रीमेच्योर फेलियर ऑफ कपलिंग, बेयरिंग एंड शाफ्ट ऑफन साइलेंटली। जो आपका मिसअलाइनमेंट है उसके कारण आपके जो पंप है या कंप्रेसर है जिसमें भी कपलिंग लगा रहे हैं उसमें वाइब्रेशन बहुत होने लगता है। आपका जो वियर एंड टियर है मतलब जो घर्षण, जो आपका जो कंपोनेंट है वो जो घिस रहा है वो ज़्यादा होने लगता है और आपका जो कपलिंग है, बेयरिंग है, शाफ्ट है वो समय से पहले ही फेल हो जाता है। नाउ व्हाट कपलिंग एक्चुअली डज। कपलिंग क्या करता है। अ कपलिंग इज अ मैकेनिकल लिंक बिटवीन टू रोटेटिंग शाफ्ट। इट जॉब्स इज टू ट्रांसमिट टॉर्क बट डिजाइन इंटेंट वेरीज वाइडली। तो कपलिंग एक सिंपली काम करता है आपका टॉर्क ट्रांसमिशन का, बट उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। नाउ पावर ट्रांसमिशन connects driver and driven shaft to transfer rotating mechanical energy. Now this line is self-understood, so I am not gonna to explain it. And misalignment tolerance. Some design absorb angular, parallel or axial offsets. Others demands near perfect alignment. तो कुछ केस में आपके अलाइनमेंट मतलब मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एंगुलर, पैरेलल और एक्सियल ऑफसेट्स। तो अगर कोई कंपोनेंट, कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो ये 3 को वेरी कर सकता है और कुछ इक्विपमेंट ऐसा रहते हैं जिसमें परफेक्ट आपको अलाइनमेंट चाहिए ही, नियरली परफेक्ट। नाउ आवर कपलिंग इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिजिड कपलिंग एंड सेकंड इज फ्लेक्सिबल कपलिंग। Now rigid couplings are those coupling which requires precise alignment and no misalignment accommodation, means इसको एकदम प्रिसीजन के साथ आपको अलाइन करना है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट या आपका डेविएशन ये क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। Now flexible coupling are those coupling which accommodate slight misalignment in shaft, reduce shock and vibration। मतलब आपका जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसमें आप थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट करेंगे वो माइन्यूट सा मिसअलाइनमेंट को हैंडल कर लेता है और जो शॉक्स और वाइब्रेशन है उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, विच वॉज नॉट हैंडल्ड बाय द रिजिड कपलिंग। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब उसके बाद बात करते हैं रिजिड कपलिंग, व्हेन यू मस्ट गेट इट परफेक्ट। तो आपका जो रिजिड कपलिंग है वो परफेक्ट कब होगा, तो जो आपका फ्लेंज्ड है, बोल्ट फेस टू फेस फ्लेंज सिंपली एंड रोम्बस्ट बट जीरो मिसअलाइनमेंट टॉलरेंस। जो आपका बोल्ट है फ्लेंज के अंदर जो आपका फ्लेंज फेस टू फेस है उसके अंदर बोल्टिंग आपकी प्रॉपर हो। नाउ स्लिप्ड एंड की clamp around the shaft with key for torque transmission and require precise bolting fits। अभी ये की क्या होता है, तो जो भी कपलिंग लग रहा है आपके शाफ्ट के ऊपर तो वो एक दूसरे में रिलेटिव मोशन ना कर दे तो उसके लिए हम की फिट करते हैं। की प्रिवेंट करता है आपका शाफ्ट और जो कपलिंग है वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो उसके लिए। फ्रिक्शन
So lock via interference fit and sensitive to thermal growth and shaft deflection. So अभी ये दोनों के बीच में जो फिट रहता है वो इंटरफेरेंस फिट रहता है। और थर्मल ग्रोथ का मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर आपका एक्सपांसन देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसका वाई दिस रिजिड कपलिंग इज क्रिटिकल because poor alignment in rigid coupling introduce bending moment that accelerate fatigue failure in the shaft and bearings. अभी ये जो रिजिड कपलिंग है ये आपका क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि अगर इसका अलाइनमेंट पुअर हुआ तो ये आप फटीग फेलियर कर देगा। फटीग फेलियर क्या होता है कि आपका जो लोड है अंडर अ साइक्लिक कंडीशन वो लोड रिपीटेडली एक ही जगह पे बार बार आके लग रहा है और वो फिर आपका जो भी कंपोनेंट है उसका फेलियर हो जाएगा। नाउ फ्लेक्सिबल कपलिंग, अभी जैसा कि now as we know flexible coupling use deformable elements to absorb misalignment and damper shock, extending the equipment life in reliable condition, and these are for elastomeric jaw and spider tire, metallic bellows and discs, and mechanical gear and rigid. अभी ये इलास्टोमेरिक क्या होता है कि ये आपका कोई भी एक इलास्टोमर एलिमेंट से बना रहता है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कपलिंग है तो ये आपका कह सकते हैं कि वाइब्रेशन और जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग उसकी थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। फिर बेलोज एंड डिस्क्स ये भी मेटल्स के आते हैं आपके फ्लेक्सिबल कपलिंग, और जो आपका मैकेनिकल के हैं गियर और रिजिड ये इंटरलॉक के लिए अच्छे रहते हैं। Now, misalignment is leading cause of coupling and bearing failure, and it comes to primary forms. अभी हमारा जो बेरिंग या कपलिंग का फेलियर होता है उसका सबसे मेन रीजन है मिसअलाइनमेंट, और दिस मिसअलाइनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रेडियल पैरेलल and second is angular. Now, shafts parallel but laterally offset, and angular shaft meet an angle face vertical and horizontal. So here I did not have any image of this, so it will be difficult to understand about the both of the cases, but in next presentation I would like to add more clarity in these topics. Now both types generate dynamic forces that manifest as vibration, heat and accelerate wear, often mistake for bearing or lubrication problem. अभी ये दोनों जो फेलियर है, जो अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, वो आपका वाइब्रेशन, हीट और जो घर्षण है जो इसका घिस रहा है कंपोनेंट उसको बढ़ा देता है, और जिसके कारण आपका जो बेरिंग है वो जल्दी खराब होने का और लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम आता रहता है। नाउ हाउ अलाइनमेंट इज डिफाइंड। The standard definition of alignment means it is the positioning machine so that rotating shaft center lines from a single continuous axis under actual operating condition, not just at rest. Now thermal growth, soft foot and pipe strain all shift this geometry. अलाइनमेंट क्या रहता है कि एक सिंगल कंटिन्यूस एक्सिस है, उसके अलावा आपका जो शाफ्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसको आप कह सकते हैं वो अलाइंड है। और इसका ऑपरेटिंग कंडीशन मैटर क्यों करता है, तो एक तो होता है आपका थर्मल ग्रोथ और दूसरा होता है डायनेमिक फोर्सेस। मशीन एक्सपांड व्हेन हॉट, कोल्ड अलाइनमेंट मस्ट कॉम्पनसेट। अभी आपने अलाइनमेंट किया है नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे और आपने अलाइनमेंट कर दिया है एक पंप का, एज एग्जांपल लेते हैं। अब उसके आसपास ही कोई ऐसा रिएक्टर है या तो कोई हीट एक्सचेंजर है जिसका टेम्परेचर अबाउट 70 या 80 डिग्री जा रहा है, तो उसके कारण आपका जो हॉट है वो एनवायरनमेंट थोड़ा वो टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा और जो कपलिंग है वो उसके ऊपर सुटेबल ही नहीं है, तो उसके अंदर मिसअलाइनमेंट आ सकता है। तो सेकंड इज डायनेमिक फोर्सेस, लोड एंड टॉर्क डिफ्लेक्ट शाफ्ट फ्रॉम द स्टैटिक पोजीशन। आपका जो लोड अगर ज़्यादा आ रहा है या टॉर्क थोड़ा अनस्टेबल आ रहा है तो आपका स्टैटिक पोजीशन है उससे डेविएट कर सकता है और वो भी एक कॉजिंग हो सकता है। नाउ अलाइनमेंट मेथड्स, अभी जैसे कि हम
As we know how misalignment is very dangerous to our equipments, let us talk about the alignment methods that is used in the industries. First, rough alignment, straight edges, filler gauge and wire method, starting a point, never finish. रफ अलाइनमेंट जो यूज़ होता है वो फिलर गेज या वायर मेथड या स्ट्रेट एजेस, ये उतना परफेक्ट नहीं होता और बहुत कम जगह यूज़ होता है. नाउ द सेकंड वन इज रीम एंड फेस एंड रिवर्स डायल. डायल इंडिकेटर मेजर ऑफसेट एंड एंगुलरिटी, ग्राफिकली मेथड्स कैलकुलेट करेक्शंस. ये रीम एंड फेस ये बहुत ही फेमस मेथड है और मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री इसको यूज़ करते हैं, बट इसकी भी टाइम है कि आप स्किल वर्कर चाहिए. नाउ लेज़र अलाइनमेंट, रियल टाइम डिजिटल मेजरमेंट, करेक्ट मिसअलाइनमेंट टू माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी क्रॉस द इंडस्ट्रियल सेटअप. लेज़र अलाइनमेंट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है जिसमें आपको पूरा डेटा वो सब फीड करना रहता है, सेंटर डिस्टेंस वो सब मांगा रहता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में बता देता है कि इसके नीचे कितने सिम लगेंगे और कब आपका बैलेंस हो जाएगा. नाउ कॉमन फेलियर चेकलिस्ट. सो बिफोर ब्लेमिंग द कपलिंग, वर्क थ्रू दिस रूट causes systematically. First, check for soft foot. Even uneven match fit distortion, the frame and produce false alignment reading. Detect seam before measuring. Now second is measure under operating condition. Aligned at temperature and load, cool's geometry lies. Account for thermal growth in your target's value. Now third is verify coupling, seating and key. Loose fits or beyond key, shift alignment under torque, confirm seating before final correction. Identify dominant misalignment type. Distinguish radial versus angular misalignment. Each requires different correction approach. Now that is it for today. I know my presentation skill is quite low and I also know that I am unable to understand, I am unable to give you understanding about the coupling in very much detail, but I will try in next session for taking the micro in the coupling and getting one after one detail explained to you. Like this is my first lecture, so I will try for my best in the second. Thank you. Bye bye.